बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। शंकर भगवान की जय। पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूजनीय संत समाज की जय। पूजनीय विप्र समाज की जय। युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव के चरणों में पुन पुन कर तो प्रणाम। तापीछू सब खामे भी जय जय सीताराम। पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित है। तत्पश्चात पूजनीय सभी गुरुजन, पूजनीय सभी संतजन, सभी श्रद्धालुजन, सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम है। और सबके आशीर्वाद से आज पुनः युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान से प्रार्थना है कि हे कृपा सिंधु, अकारण ही कृपा करने वाले हे भक्त वत्सल भगवान, हे मेरे श्याम सुंदर, प्रेम से प्रसन्न होकर आसन पर विराजमान हो। हम सब पर कृपा करो कि हम रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। इन्हीं सुंदर पवित्र विचारों को अपने हृदय में धारण करके आज रामचरितमानस अयोध्या कांड के 169वें दोहे से पाठ शुरू होता है। आप सभी से निवेदन है, बड़े प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुने। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ताते हृदय धीरज धरहूं, करहूं जो अवसर आज। उठे भरत गुर बचन सुने, करन कहो सब साज। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। ननिहाल से भरत जी श्री अयोध्या में आए हैं। माता कौशल्या ने भरत जी को छाती से लगाया और भांति भांति के ऐतिहासिक उदाहरण देके भरत जी को समझाया, सांत्वना दी। भरत जी ने भी अपने राम जी को निश्चल प्रेम की का विश्वास दिलाया माता को। तभी जो है गुरुजन आपधारे तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। लिखते हैं महाराज श्री राम। केंद्र पे तन वेद विदिते अन्वावा, परम विचित्र बेमाने बनावा। तनु वेद विदिते अन्वावा, परम विचित्र बेमानो बनावा। कहे पदे भरत माते
सब राखी, रही राने दर्शन अभिलाषी। रही पद भरत मातो सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। और लिखते हैं महाराज कि चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सोहाए। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सोहाए। सरज तीर रचे चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सोहाई। सरज तीर रचे चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सोहाई। सरज तीर रचिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सोहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुगल, केसर आदि सुगंध दिव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। महाराज दशरथ जी की चिता है तो दिव्य बनाई गई। और के यही विधि दाहे क्रिया सब की, विधिवत न्याय तिलांजनो दीनी। यही विधि दार क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय तिलांजलि दीनी। सोधि श्रीमती सोध सुमृति सबे वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। सोध सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान यानी 10 दिनों के कृत्य किया। और कि जह जस मुनि बरे आय सो दीना, तह तस सहाय भांति सब कीना। जस जस मुनि जस मुनि बरे आय सो दीना, तह तस सहस भांत सब कीना। जस मुनि वर आय सो दीना, तह तस सहस भांत सब कीना। भय बेसोध दिए सबोदाना, धेनु बाजे गज वाहन गाना। भय बेसोध दिए सब दाना, धेनु बाजे गज वाहन गाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां दी। और सिंहासन भूषण बसन रामा, अन्न धरन धन धाम। सिंहासन भूषण बसन रामा, अन्न धरन धन धाम। दिए भरत लहे भूमि सुरे, पर पूरन का।
आसन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव यानी ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। और के पितुऋण भरत कीन जैसे करनी, सो मुख लाख जाए नहीं बरनी। पितुऋण भरत कीन जैसे करनी, सो मुख लाख जाए नहीं बरनी। सुदिन सोद मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। सुदिन सोद मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया और के बैठे राज सभा सब जाई, पठिए बोल भरत दो भाई। बैठे राज सभा सब जाई, पठे बोले भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म मय वचन उचारे। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म मय वचन उचारे। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। कहते हैं कि प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, के कई कुटिल कीन जैसे करनी। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, के कई कुटिल कीन जैसे करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेह तन पर हरि प्रेम निवाहा। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेह तन पर हरि प्रेम निवाहा। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेह तन पर हरि प्रेम निवाहा। पहले तो कैकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया है। राम जी से अटूट प्रेम है ना, तभी तो उनके विरह में प्राण छूट गए। और कहते हैं कि कहत राम गुण शील स्वभाव, सजल नयन पुलकत मुनि राव। कहत राम गुण शील स्वभाव, सजल नयन पुलक्यों मुनि राव। बहुर लखन सिय प्रीत सब बखानी, शोक स्नेह मगन पुन ज्ञानी। और लखन सिय प्रीत बखानी, सुख स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण और शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। और लिखते हैं पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज के सुनहो भरत भावी प्रबल, बिलख
कहा मुनिनाथ, सुना हो भरत भावी प्रबल है रामा, बिलख कहा मुनिनाथ, आने लावे जीवन मरने रामा, जैसे अब जैसे विदेहा, आने लावे जीवन मरने, जैसे अब जैसे विधिहा। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा कि हे भरत, भावी यानी होनहार बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश तथा अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। बहुत ही समझने की चौपाई बात कही है इस दोहा के माध्यम से कि हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये सब विधाता के हाथ है। विधि का जो विधान है उसके अनुसार मिलता है इन सबको। लिखते हैं महाराज के अस विचार कह दे दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु, विचार कह दिए दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु, बात विचार करो मन मानी, सोच जोग दशरथ न पुनाही, बात विचार करो मन मानी, सोच जोग दशरथ न पुनाही, बात विचार करो मन मानी, सोच जोग दशरथ न पुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है, क्योंकि उनका कोई काम अधूरा है ही नहीं, अनीति का कोई काम नहीं किया, तो अब उनके लिए क्या सो। भगवान के प्रेम को सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेमी, राम जी के सच्चे प्रेमी महाराज दशरथ जी, जो उनके विरह में प्राण ही, उन्हीं को हृदय में बसा के अपने शरीर का त्याग कर दिया। और सोचिए बेप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना, सोचे विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना, सोचे नृपत जो नीत न जाना, जिन प्रजा प्रिय प्राण समाना, सोचे नृपति जो नीत न जाना, जिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। फिर महाराज दशरथ जी में तो ऐसे गुण नहीं है और कहते हैं महाराज कि सोचिए बयस कृपन धन बानो, जो न अतिथि शिव भगत सो जानू, सोचे बयस कृपन धन बानो, जो न अतिथि शिव भगत सो जानू, सोचे शूद्र बेप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, सोचे शूद्र बेप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्या का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है। उस वैश्य का, वैश्य जानती हो, वैश्य माने बानिया बने, उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला है।
लिखते हैं महाराज के सोचिए पुनिपति वंचक नारी, सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कहन प्रिय कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचे पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचे बटु निज बेप्र, सोचिए बटु निज व्रत पर हरहि, जो नय गुरु आयस अनुसरहि। सोचे बटु निज व्रत पर हरहि, जो नय गुरु आयस अनुसरहि। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा का अनुसरण नहीं करता, आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, उसका सोच करना चाहिए। कहते हैं कि सोच है गृही जो मोह बसे रामा, करें कर्म पथ त्याग सिया रामा। सोचे गृही जो मोह बसे रामा, करें कर्म पथ त्याग सिया रामा। सोचे जति प्रपंच रते, विगति विवेक विराग सिया रामा। सोचे गति प्रपंच रते रामा, विगत विवेक विराग सिया रामा। उस ग्रस्त का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बहुत ज्ञान की बातें महाराज बस वशिष्ठ जी बता रहे हैं, भरत जी को समझा रहे हैं कि ऐसे जिनके ऐसे आचरण हो गए जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, उनके लिए सोच करना चाहिए। कहते हैं आगे महाराज कि बेखान से सोई सोचे जोगु, तप बिहाय जे भावय भोगु। बेखान से सोई सोचे जोगु, तप बिहाय जे भावय भोगु। ओ सोचिए पिसु एक अकारण क्रोधी, जननी जननी जोर जननी जनक गोरे बंध विरोधी। सोचे पिसुने अकारण क्रोधी, जनन जनक गुरु बंधु विरोधी। कहते हैं महाराज कि वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर हैं, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु और भाई बंधुओं के साथ विरोध करता है। बोलो कैसे कैसे आचरणों का वर्णन कर रहे हैं महाराज कि ऐसे लोग अगर मर जाएं तो उनका दुख करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बेचारे कर्तव्य विमुख होके चले गए, तो अब उनकी क्या होगी? दुर्गति होगी। आगे एक तो भगवत प्राप्ति तो नहीं होने का को है, और ना जाने कौन सा शरीर होगा, कौन सी यातनाएं उन्हें भोगनी पड़ेंगी। तो ये मनुष्य देह है, ये सुकर्म करने के लिए है, अच्छे कर्म करने के लिए है, ताकि हमारे सभी प्रकार के जो प्रारब्ध हैं, बुरे कर्म हैं, उनका नाश हो जाए और हमारे पुण्य प्रबल हो जाए, जिससे हम और भगवान को प्राप्त कर सकें। और लिखते हैं महाराज कि सब वेद सोचें पर अपेकारी, निज तन पोषक मेरे दय भारी। सब विधि सोचें पर अपेकारी, निज तन पोषक मेरे दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ छल हरिजन होई। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ चलो हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट चाहता है। दूसरों का अनिष्ट तो कभी मन में सोचना भी नहीं चाहिए कि इसका बुरा हो जाए। अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है।
ऐसे लोगों का भी सोच करना चाहिए। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भजन नहीं भक्त नहीं होता है। लिखते हैं महाराज कि वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है। कौन? जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। छल आदमी को प्रिय लगता है, दूसरे को छल लेता है, दूसरे की संपत्ति को छल लेता है, दूसरे को छल के उसका भोग करता है, तो वो तो सब प्रकार से वो सोचनी है, क्योंकि उसकी तो दुर्गति होना निश्चित है। इसलिए सब छल तो छोड़ देना चाहिए और भगवान का भक्त अवश्य बनना चाहिए। जो कर्म कर रहे हैं वो सभी कर्म करो। शास्त्र ऐसा नहीं, पूरे कर्म नहीं, शास्त्र के अनुसार जो शास्त्रों में बताए गए कर्म हैं वो सभी कर्म करने चाहिए और उसके साथ भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। कि सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव। भयो न आहय न अब होने हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भयो न आहय न अब होने हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भयो न आहय न अब होने हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा ना हुआ है, ना है और ना अब होने का ही है। कि विधि हरिहरु सुरपति दिशि नाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। हरिहरु सुरपति दिशि नाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिग्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। और कहूँ तात कहे भात को राम, करे बड़ाई तास सिया रामा। तात कहे भात को राम, करे बड़ाई तास सिया रामा। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरस सुवन सुचि जासु सिया रामा। राम लखन तुम शत्रुघ्न रामा, सरस सुवन सुचि जासु सिया रामा। हे तात, कहो उनकी बढ़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं, तो उनकी तो बढ़ाई ही होगी। आज का मंगलमय विश्राम यहीं पर होता है। आगे कथा कल होगी भगवान की कृपा से। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर। जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर। जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग। जय जय बजरंग जय जय बजरंग जय जय बजरंग। हरि ओम शांति हरि ओम शांति। 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 एक घड़ी आदि घड़ी पादों में पुण्या, तुलसी संगत साधु की हरे कोटे अपराध। सियापत रामचंद्र की जय। उमापत महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बताओ की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। के अपने गुरु गोविंद की जय। पवन सुत हनुमान
की जय साईं तुलसीदास की जय अपने मात पिता की जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम श्री राधे।